मेरा नमस्कार है और आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित संसद के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हल करने वाले हैं, जो कि जीके से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो चलो शुरू करते हैं। और यह सभी जो प्रैक्टिस जो हम निरंतर करा रहे हैं, यह पूर्व की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ही हैं, इसलिए इन्हें हल्के में ना लें। तो शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय विधायिका निकाय संसद कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय निकाय संसद विधायिकी संसद कहलाती है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। वह कम से कम 25 वर्ष की आयु को पूरा किया होना चाहिए। तो एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए एक पहले शर्त वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी, वह 25 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, तभी वह लोकसभा सदस्य बनने के काबिल है। भारतीय संसद प्रणाली सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के लीडर, जिसके पास सदन की कुल संख्या 1/10 सीटों से कम नहीं है, उस सदन के विपक्षी दल का लीडर माना जाता है। मतलब जिनके पास 1/10 सीटों की संख्या से कम नहीं है, उस सदन के विपक्षी दल का वो क्या है? लीडर माना जाता है। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? तो लोकसभा में जो वोटिंग के दौरान पहले चरण में अध्यक्ष जो है वो वोट नहीं डाल सकता है। आगे देखते हैं कि भारतीय संसद के सदनों का 17वां अवसान किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संसद के जो दोनों सत्रों का अधिवेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। संसद की प्रत्येक 6 माह के बाद स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो राष्ट्रपति शासन है वो 6 महीने तक चलता है और हर 6 महीने संसद की प्रत्येक 6 महीने के बाद स्वीकृति लेकर उसे 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं कि 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है 3 वर्ष तक। कितना? 6 माह की स्वीकृति से उसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? आहूत का मतलब है कौन बुलाता है। तो भारतीय संसद के जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है और लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसकी अध्यक्षता करता है। कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है?
तो जो साधारण विधेयक जो है वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के बिना भी उसे प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा का मुख्य वक्ता कौन होता है? तो लोकसभा का जो मुख्य वक्ता है वो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का वक्ता होता है। आगे देखते हैं, ये सभी बिंदु जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आगे हम इनसे ही संबंधित प्रैक्टिस कराने वाले हैं। जो आने वाली रीट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में जनरल पेपर के लिए सभी के बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए इसे बीच में स्किप न करें। भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा जो है प्रश्नकाल कहलाता है। क्या? भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा जो है वो प्रश्नकाल कहलाता है। भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में संसद किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित करता है? यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से संसद की सभी सभाओं से अनुपस्थित है। अगर कोई सदस्य जो है 60 दिनों तक संसद की सभा में वो अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि भारत में प्राय 3 संसदीय सत्र होते हैं। नामत बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र। तो प्राय संसद में कितने बजट होते हैं? संसद में प्राय 3 बजट माने गए हैं। नामत बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तथापि राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्र के दिल्ली तथा पांडिचेरी के प्रतिनिधि हैं। आगे देखते हैं कि 12 राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने इस प्रश्न पर सभी को समान अंक प्रदान किया है। आगे देखते हैं कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो एस राधाकृष्णन माने जाते हैं। भारत के कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो भारत के जो कानून निर्माण की जो सर्वोच्च संस्था, भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च जो संस्था मानी जाती है वो भारतीय संसद को माना जाता है। भारतीय संसद के माध्यम से ही भारत में किसी कानून का निर्माण किया जाता है। कौन से सभा के सदस्य कहे जा सकते हैं? उनके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है, तो केवल लोकसभा में। उसे कौन दोनों सदनों को स्थगित करता है? दोनों सदनों की जो बैठक को कौन स्थगित कर सकता है? तो यह पावर राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की स्थगित कर सकते हैं।
आगे देखते हैं कि राज्यसभा किसी भी पैसे से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन उसे विलंबित कर सकती है। कितने दिनों के लिए वह विलंबित हो सकती है? तो वह 14 दिनों के लिए विलंबित की जा सकती है। संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया जाता है? तो संसद को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 लोकसभा। इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है। वित्तीय बिल के मामले में टोकन कटौती के द्वारा कम की जाने वाली राशि क्या है? तो वह कम की जाने वाली राशि जो है वो 100 है। आगे देखते हैं। ये सभी बिंदु जो हैं परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपसे कुछ कहा नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल में कुल 42 संसदीय सीटें हैं। पंजाब में, किसमें? पश्चिम बंगाल में 42 सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं। पंजाब में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 मानी गई हैं। राज्यसभा संसद को राज्य सूची विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो जो राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। आगे देखते हैं कि सिक्किम में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा का निर्वाचन है। तो वह 1 जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहले कौन सा काल शुरू होता है? जब संसद सत्र में होता है तो कौन सा काल शुरू होता है? तो सबसे पहले संसद में प्रश्नकाल शुरू होता है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के 245 में से 233 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित होते हैं। आगे देखते हैं कि कौन लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है? कौन सा लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है? तो कार्यपालिका का चुनाव करना जो लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण एवं एकल नागरिकता में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? तो संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। आगे देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है? वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, वह दिवालिया घोषित होना चाहिए, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। पहला और तीसरा सही माने गए हैं, बल्कि वह दिवालिया नहीं होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए वह एक
भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार बैठक करनी चाहिए। भारतीय संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार बैठक करनी चाहिए। भारत में निम्नलिखित में से किसे संशोधित करने के लिए संसद की विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति चाहिए होती है? तो आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति की चुनाव तथा उसका तरीका, 7वीं अनुसूची, कोई भी सूची, मौलिक अधिकार में संशोधन। तो राष्ट्रपति का चुनाव पहला और दूसरा सही माना गया है, तीसरा गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची है। आगे देखते हैं कि पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन की 17 अवसन की अधिसूचना जारी करते हैं। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वह धन विधेयक की जो परिभाषा है अनुच्छेद 110 में दी गई है। आगे देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश की संसदीय सीटों की जो संख्या है वो 3 है। छत्तीसगढ़ संसदीय सीटों की संख्या 5 मानी गई है। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है, छत्तीसगढ़ राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक तथा लोकसभा के प्रति विशेषकर उत्तरदायित्व होता है। आगे देखते हैं कि किसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है? यूपीएससी अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो वह भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल सदस्यों की संख्या 238 होती है। आगे देखते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वह 250 होती है। उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में 31 होती है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो कितनी? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों की राज्यसभा की जो संख्या है वह 16 मानी गई है।
राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या 12 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष की कालावधि के लिए होता है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन माना जाता है जिसकी 2 वर्ष के बाद इसके 2/3 सदस्यों का निर्वाचन होता रहता है। इसलिए राज्य का सभा की जो काल अवधि है वो 6 वर्ष मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो हर 2 साल में राज्यसभा के जो हैं 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। कितने? हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। आगे देखते हैं कि तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो तमिलनाडु संसदीय सीटों की संख्या जो है वो 18 मानी जाती है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो ये संसद में निहित होती हैं। लोकसभा सचिव सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा सचिव जो है सीधे लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह अपना जो त्यागपत्र है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, किसको? लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। अक्सर यह प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। इससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल के बाद भारतीय लोकसभा के किसी सदस्यों द्वारा जनता के महत्व के किसी भी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद के लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे देखते हैं कि लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो जो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो मीरा कुमार को माना जाता है। किसको? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार को माना जाता है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति सांसदों की अयोग्यता का फैसला करता है। कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा समिति बहन कहा जाता है?
तो कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो वह लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। आगे देखते हैं कि भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो भारत में संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी कमेटी है वह प्राक्कलन समिति है और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य माने जाते हैं। आगे देखते हैं कि संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की जो शक्ति वो किसके पास है? तो ऐसा करने की शक्ति संसद के पास है। किसी जनजाति को अनुसूचित जाति की सूची से निकालने का जो काम कर सकता है तो वह संसद ही कर सकता है। आगे देखते हैं, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जब कटौती प्रस्ताव में मांग की राशि 100 कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सांकेतिक कटौती कहा जाता है। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेष अधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो उसके द्वारा जो उठाया गया प्रस्ताव है वो विशेष अधिकार कहलाता है। आगे देखते हैं कि सरकार के द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि 1 रुपये कम करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? अगर 100 रुपये कम किए जाते हैं तो सांकेतिक कटौती कहा जाता है। अगर 1 रुपया कम किया जाता है तो उसे नीतिगत कटौती कहा जाता है। तो आज की प्रैक्टिस यहीं समाप्त होती है। कल से इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।